हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा वीनस इन रेवती नक्षत्र, शुक्र ग्रह जो कि आपके रेवती नक्षत्र में कैसे परफॉर्म करेगा और आपको क्या रिजल्ट्स देखने मिलेगा, यही मैं आपको आज ये वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखिए वीनस आपका रेवती नक्षत्र में है, तो एक चीज़ समझिए कि कहीं ना कहीं देखिए ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे फॉर्चून की वजह से आपके रेवती नक्षत्र में आपका वीनस है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वीनस का एक एक्सॉल्टेशन पॉइंट आ जाता है। जो देखिए पाइसेस साइन में तो वीनस एक्सॉल्ट हो जाता है, बट रेवती नक्षत्र में जो कि उसका रियल एक्सॉल्टेशन आपको देखने मिलता है। तो इस वजह से देखिए काफ़ी लोगों में आपको ये देखिए वीनस इन रेवती नक्षत्र रेयरली लोगों में देखने मिलेगा। और ख़ास करके मैन के चार्ट में भी आप देखोगे, अगर 1000 अगर आप कुंडली खोल के देखोगे तो उसमें से एक या दो में आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये नक्षत्र में अगर वीनस आ रहा है, यानी कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्मास थे, जिस वजह से ये वीनस की जो प्लेसमेंट है आपकी इस नक्षत्र में आ रही है। अब दूसरी चीज़ ये है, तो क्या ये बहुत मतलब लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा या लाइफ में सब कुछ दे देगा? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, रेवती नक्षत्र जो होता है, इसका देखिए लॉर्ड होता है मरकुरी, यानी कि आपका बुध होता है। तो जब बुध का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो कि पाइसेस साइन जुपिटर है और वीनस यहाँ पे, यानी कि सारे गुड बेनिफिट्स देने वाले प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन आप समझिए। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे इस वजह से ये जो प्लेसमेंट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि ये लर्नड पर्सन, ठीक है। देखिए, मैं सारी चीज़ों पे आऊँगा पहले, क्योंकि आप लोग यूजुअली मैरिज और उस चीज़ को देखते हैं वीनस से। बट अगर आप इन लार्जर अगर इसमें देखें, तो पर्सन जो लर्नड है, ठीक है, जिसका नेचर जो कि दूसरों को हेल्प करना है, जिसका नेचर दूसरों को राह दिखाना है, वो शो करता है वीनस इन रेवती नक्षत्र। और देखिए प्रैक्टिकली हेल्प करना किसी को भी, और उसका देखिए कोई भी तात्पर्य जो कि उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को वो हेल्प कर रहा है, या तो इंसानों में भी सिर्फ जो गरीब है उसको हेल्प कर रहा है, या डिसेबल है उसको हेल्प कर रहा है। जो उसके पास हेल्प के लिए आएगा या उसे लगेगा जिसको वो हेल्प कर सकता है, वो उस सबको हेल्प करेगा। वही ये वीनस यहाँ पे शो करता है कि डिवोशन। देखिए, वीनस को मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीनस डिवोशन होता है, कुछ लेना नहीं होता है, सिर्फ देना होता है, और एक्सट्रीम लेवल पे देना होता है। तो जब यहाँ पे वीनस इस पोजीशन पे आ जाता है, तो देखिए जो पर्सन जो होता है उसका जो नेचर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गिविंग होता है, काफ़ी ज़्यादा देने का होता है। किस तरीके से सामाजिक वे में दे सके, जैसे कि अगर देखिए अब सामाजिक वे में दे कोई होगा पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा, तो हो सकता है कि वो मस्जिद में बहुत ज़्यादा मनी फंड करता होगा, या मंदिर में बहुत ज़्यादा मनी फंड करता होगा, या तो फिर चर्च में बहुत ज़्यादा मनी फंड करता होगा। क्योंकि ये आपका सैजिटेरियस साइन में देखना ज़रूरी है, क्योंकि सैजिटेरियस साइन रियल रिलीजियस एनर्जी जो कि आपके अंदर लाता है, जो रिलीजियस हम देखते हैं ना, जो कट्टरता बहुत होती है, तो आपको वो देखने मिलेगा। बट इन जनरल ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए, यही इनके प्रॉस्पेरिटी का भी कारण होता है, या तो फिर इन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा जो कि इन्होंने दान पुण्य किया था, उस वजह से ये प्लेसमेंट है। अब इसमें देखिए, जब हम पार्टनर को देखते हैं, ठीक है, जो भी मैन है, ठीक है, उनकी कुंडली में ये प्लेसमेंट हो रहा है, तो जैसे कि आफ्टर मैरिज, ठीक है, लाइफ बूम करती है। अगर आफ्टर मैरिज भी नहीं है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, मैरिज लाइक रिलेशनशिप में हो, तो भी लाइफ बहुत ज़्यादा बूम करती है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पर्सन जब मैरिज लाइक रिलेशनशिप में शादी के पहले इन्वॉल्व हो जाता है, तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि पर्सन के काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनते हैं। तो रेवती नक्षत्र को इतना आप सच्चा प्योर मानते हो, ठीक है, आफ्टर मैरिज पर्सन लॉयल हो जाएगा, हो सकता है। बट इसमें देखिए लॉयलिटी सब कुछ मार्स के ऊपर डिपेंड करती है, मंगल और राहु के ऊपर कुंडली पर डिपेंड करती है। बट यूजुअली देखा गया है कि बिफोर मैरिज जब इस पर्सन का, जिसका भी वीनस रेवती वाले लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करने की वजह से काफ़ी टाइम पे मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो मैरिज करते ही मैरिज के लिए लड़की ढूंढते ही रहते हैं। देखिए रेवती वीनस वालों का एक प्रॉब्लम होता है कि वो जल्दी से मैरिज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द पार्टनर चाहिए होता है। ये मेल में भी है, ये देखिए वुमन में भी है, ये दोनों में है ये चीज़। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रेवती में वीनस कैसे काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हायर सेक्शन ऑफ नॉलेज है और प्रैक्टिकलिटी भी ऑफ मर्क्यूरी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि वीनस को बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में एक लंबे अरसे के लिए डाल देता है। तो इसके पीछे स्टोरी भी है, देखिए सबको पता ही है। और रेवती का मतलब भी क्या होता है, मैंने क्यों कहा कि जो मैरिज करता है उसके बाद उसकी लाइफ बूम करती है, या तो फिर जब वो रिलेशन में जाते हैं उनकी लाइफ बूम करती है। देखिए जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वीनस हमारा एक्टिवेट हो जाता है, खास करके जब हम फिजिकल रिलेशन में जाते हैं इन 20s बिफोर मैरिज। और तो ये हमारा कहीं ना कहीं वीनस जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और देखिए रेवती का मतलब ही होता है प्रॉस्पेरिटी, लव, फॉर्च्यून। इसका मतलब ही रेवती का एक, अगर आप देखोगे तो यही होता है। और इसका जो गॉड होता है, ठीक है, उस गॉड देखिए पुशन बोलते हैं इसके डेटी को, और पुशन जो कि गॉड ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी वीनस रेवती वाले लोग होते हैं वो कभी भी मैरिड लाइफ में वायलेंस नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इस नक्षत्र की। अनलेस एंड अनटिल, देखिए ऑब्वियसली आपको बाकी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बट अगर सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे, पूरी कुंडली को देखोगे, तो जब वीनस पाइसेस साइन में चला जाता है, रेवती नक्षत्र में जाता है, उस मैरिज में आप में हो या आपके पार्टनर में हो, ये प्लेसमेंट मैरिज में वायलेंस ख़त्म हो जाता है। बिकॉज इसके पीछे भी देखिए जैसे स्टोरी है कि मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कि क्योंकि दक्ष का जो राजा दक्ष के जो फ्रेंड थे वो पुष्यन गॉड थे, और जब दक्ष शिव जी का मजाक उड़ा रहे थे तो ये हंस रहे थे। तो जब रुद्र सेना गई अंदर तो इन्होंने उसके दांत तोड़ दिए। तो इस वजह से कहते हैं कि इनमें दांत ही नहीं होते लड़ने के लिए। तो इसीलिए ये देखिए हमारे जो भी हमारे बुजुर्ग थे उनको ये सारी चीज़ें पता थी, इसलिए जब भी वीनस इन पाइसेस साइन होता तो सोचते थे कि उनसे क्यों ना इनकी मैरिज करा दी जाए, क्योंकि एक चीज़ तो सेफ हो जाएगी कि मेरी बेटी की लाइफ में वायलेंस नहीं रहेगा। तो वायलेंस की यहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, बैठ के बात करके चीज़ें सॉल्व हो जाती है। देखिए जब भी मरकुरी आपकी कुंडली को इन्फ्लुएंस करता है ना, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पे बैठ के बात करने का स्कोप रहता है। जब भी देखिए 7th हाउस में भी मरकुरी रहता है, पर्सन अगर पार्टनर के साथ उसका नहीं जमता है, ठीक है, आउट ऑफ द थोड़ा सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7th हाउस में मरकुरी रहता है, तो काफ़ी टाइम पे अगर मैरिज नहीं चलता हो तो मरकुरी 7th हाउस वाला पर्सन बोलेगा, बैठ के बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके चलना है या तो ख़त्म करना है, या तो फिर अपना वो कोई दूसरे रास्ते चले जाएगा, बट उस मैरिज में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है तो। बिकॉज मरकुरी वांटेड डिसीजन टू दूसरे सब्जेक्ट पे जाने के लिए। तो वीनस यहाँ पे इतना यहाँ पे इसलिए इस वजह से अच्छा है। बट देखिए इसमें अब सब सोचेंगे कि मैं मैरिज कर लूँ, बट बहुत लोग के लिए देखिए काफ़ी लोग इस प्लेसमेंट की वजह से वो काफ़ी टाइम पे अनमैरिड भी रहते हैं। काफ़ी टाइम पे देखिए अनमैरिड रहते हैं, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल देखिए आपका एसेंडेंट में हो रहा है, ये चीज़ एसेंडेंट में हो रहा है और आपका नवांशा कहीं पे एक्वेरियस साइन है, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज ही ना हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कभी कभी लाइफ में कि आपकी शायद हो सकती है कि मैरिज ही ना हो। आप लड़की इतना ढूंढते ढूंढते आपने देखा कि आप तो यार नियर 40s में आ गए, 36-37 की एज भी क्रॉस हो गई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबकी शादी हो जाती है इस प्लेसमेंट की वजह से आपकी शादी हो ही जाएगी। अगर आप डिले कर दोगे और आपने नवांशा में जाके देखो कि कहीं पे एक्वेरियस साइन तो आपका एसेंडेंट नहीं बन रहा है, या तो फिर वहाँ पे वीनस कहीं एक्वेरियस साइन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इवन वुमन भी अगर जुपिटर उनका एक्वेरियस साइन में हो रहा है तो भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपका देखिए मैरिज के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, या तो फिर मैरिज होगा तो कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं मैरिज में, बट मैरिज लाइफ थोड़ी टफ हो सकती है। बट अगर इन टोटलिटी में देखा जाए वीनस इन रेवती नक्षत्र
वाइफ काफ़ी समझदार, टैलेंटेड, खास के लिए मैन जो कि मुझे यूजुअली पूछते हैं, काफ़ी टैलेंटेड, समझदार, जिससे आप गाइड ले सके। देखिए पार्टनर की, हम जब पार्टनर देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी तो देखिए हम ब्यूटी ये सारी चीज़ें देखते हैं, बट सपोर्टिव है कि नहीं। तो वीनस इन रेवती एक स्मार्ट सपोर्टर शो करता है कि एग्जैक्टली आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो आपको बता देंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वीनस की। और काफ़ी ज़्यादा देखिए एक, या तो फिर वो रिच रहेगी या तो फिर वो बहुत पढ़ी लिखी रहेगी। एंड इन जनरल टर्म कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनका राजस्व वाला लाइफ रहेगा, या तो इस जन्म में रहा होगा या तो फिर पास्ट लाइफ में रहा होगा, क्योंकि देखिए पाइसेस साइन पास्ट लाइफ को भी शो करता है। हमारा मोक्षा मोक्षा साइन होता है ये। तो इस वजह से इस नक्षत्र की जो वीनस यहाँ पे होती है, तो आप हमेशा देखोगे कि आपकी वाइफ में कुछ राजा जैसे रिलेटेड क्वालिटीज़ रहेगी, राजस्व मतलब प्रिंसेस जैसे क्वालिटी रहेगी। अब देखिए वो एक नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है, बट उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपसे काफ़ी अच्छी रहेगी। तो होपफुली वीनस रेवती में जिसका भी है उनको अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। इस पर तो बहुत सारे डिस्कशन कर सकता हूँ, बट मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।